हेलो ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के फोर्थ पार्ट को। और वैसे आपने इस रूल को पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, बट आई एम वेरी डैम श्योर कि आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा इसे जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ तो नया जरूर मिलेगा। और जिसको नहीं पढ़ा है या जिसने नहीं पढ़ा है इसको या जिसको नहीं पता है उसके लिए तो आज एक बहुत शानदार चीज निकल कर आने वाली है कि आप देखिए। तो इसका नाम मैंने दिया है पास्ट इंडेफिनिट फोर। इसकी जो पहचान होती है वर्ब। अब ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जिसके अंदर हमें कोई एक्शन होता दिखता है, दैट मीन्स वहां पर कोई ना कोई हरकत जरूर होगी, ठीक है। अगर वहां पर हरकत है दैट मीन्स इट इज एन एक्टिव वर्ब। और हम इस एक्टिव वर्ब के अंदर इसका यूज करने वाले हैं। सो था था, थी थी, थे थे, या फिर आपको मिलेगा आ करता था, ई करती थी और ए करते थे। तो जब हमें ये वो मिलती है कि आ करता था, जिस लाइक मेरी दादी मां मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी, या तो मैं ऐसे बोलूं या फिर मैं ऐसे बोलूं कि सुनाती थी। अब आप जब ये दोनों सेंटेंसेस पढ़ेंगे या बोलेंगे तो आपको एक चीज अंतर समझ में आएगा, वो ये है कि ये काम आदतन होता था। ये क्या काम है? जो किसी की आदत में शुमार था। लेकिन जो ये वाला है ये वो है जहां पर कि अब नहीं होता, पहले होता था। जस्ट लाइक हमारे यहां पर एक अच्छा सा पार्क होता था, राइट। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके अंदर आपको जो रूल है वो सेम ही रूल यूज करना है। एंड द रूल इज सब्जेक्ट यूज टू। हम इस यूज टू की जगह पे वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी कब। देन प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो अब आप एक चीज और नोटिस करने वाले कि आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस पढ़े होंगे जहां पर कि इस वर्ब के साथ में ताथा के लिए, तीथी के लिए और तेथे के लिए आपने यूज किया हुआ है सब्जेक्ट हैज फ्रॉम द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हैज फ्रॉम एंड द वर्ब। ये कब है? ये तब है जब आपके पास ये जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिसके साथ एक्शन नहीं होता। जैसे कि मैं स्वरूपनगर में रहता था। अब ये क्या है? ये मैं कोई जगह का नाम बता रहा हूं, ठीक है। और वहां पर मैं और हाँ, आपने ऐसे ही पढ़ा होगा कि बहुत समय की पहले बात है, एक राजा एक शेर जंगल में रहता था। तो देयर लिव्ड अ लायन इन अ जंगल। तो वो यहां पर वो ऐसे यूज करता है क्योंकि जो लिव है इट इज नॉट एन एक्शन वर्ब, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसा पता लगेगा कि इसके अंदर जो वर्ब है दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, तो हम उसके अंदर ये वाला रूल लगाएंगे। और जहां पर कि बताएगा कि कोई काम पहले होता था अब नहीं होता, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। या फिर वो कोई पिछली आदत के बारे में बात करेगा तो वहां पर भी हम इसी रूल का प्रयोग करेंगे। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूं, मैं इसका भी एग्जांपल दूंगा आपको।
अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कहां पर हम यूज टू का यूज करेंगे और कहां पर हम वुड का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, जहां पर कि आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर बताएगा जो काम हर रोज, मतलब जो टाइम देगा, जैसे कि मैं हर रोज स्कूल के लिए लेट हो जाता था। अब ये क्या है, इसमें आपकी आदत नहीं है, बस वो एक काम है जो हो जाता था, राइट। तो अब क्योंकि आपने क्या यूज किया, आपने कहा है हर रोज, तो उस हर रोज के लिए हम वहां पर वुड का प्रयोग करेंगे। तो जहां पर टाइम नहीं दिया होगा, जहां पर टाइम नहीं दिया होगा, वहां पर आप यूज टू का प्रयोग करेंगे, और जहां पर भी टाइम आएगा वहां पर आप वुड का प्रयोग करेंगे, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस हम बना लेते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज हमारे विद्यालय के अध्यापक हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अब यहां पर जो पढ़ाना वर्ब है, दैट इज एन एक्शन वर्ब। हम अगर कोई पढ़ा रहा है तो दिखेगा, जस्ट लाइक मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप इसको देख सकते हैं कि इट्स एन एक्शन वर्ब, दिख रहा है हमें काम होते हुए। लेकिन अगर मैं वहीं पर ऐसे बोल दूं कि पढ़ाया करते थे, राइट, तो जो अब ये आ करता था आ गया, अब ये क्या है, अब ये इन अध्यापक की आदत में आ गया कि उनकी आदत में था अच्छा पढ़ाना, राइट। अब ये आदत है, इस वजह से हम यहां पर अगेन रूल तो सेम लगेगा, राइट। रूल हमारे पास सेम है, तो हम सेम ही रूल लगाने वाले हैं दोनों के लिए। तो कैसे बनाएंगे, आवर स्कूल्स टीचर used to teach us। अब बहुत अच्छा का क्या मतलब है यहां पर, अब आप वेरी वेल कह सकते हैं, आप ब्रिलियंटली कह सकते हैं, आप फैंटास्टिकली कह सकते हैं, आपके पास जो भी अलंकार हैं उसको बताने के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं। जो भी आपके पास एडवर्ब्स हैं आप उनका वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए। एक्सीलेंटली कह सकते हैं, एक्सेप्शनली वेल कह सकते हैं, आपको जैसा लगा वैसे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप क्या यूज करेंगे, वेरी वेल। अब कुछ के मन में यह सवाल आ सकता है कि यहां पर गुड क्यों नहीं आएगा। अब वो गुड इसलिए नहीं आएगा, यह हमें नहीं लगाना चाहिए, वो सिर्फ एक वजह से, और वो वजह यह है कि यहां पर एक एक्शन हो रहा है। तो जब भी हम किसी एक्शन के अच्छे के लिए डिफाइन करते हैं, हम वहां पर बताना चाह रहे हैं कि वो काम कितने अच्छे से हुआ है, तो उसके लिए हम वहां पर वेल का यूज करते हैं सिंपल टर्म्स में। मैंने आपको उससे पहले जो भी बताया था उनका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं वुड का। तो मेरे पिताजी मुझे हर रोज पढ़ाते थे। अब यहां पर क्या आ गया, हर रोज। टेक्निकली दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, थे में, जैसे लाइक यहां पे थे और यहां पर थे, राइट। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही वो कोई टाइम आएगा तो टाइम को हम काउंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम या तो वुड लगाएं या फिर हम इस रूल का यूज करें। लेकिन ये रूल हमें अच्छा नहीं फील कराएगा, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम वुड यूज करते हैं। सो माय फादर यूज्ड टू टीच मी डेली, राइट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हर बार कंफ्यूज करेगा, और ये तब तक करता रहेगा जब तक कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कर लेते। क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमें आदत हो जाती है
एंड को देखकर करने की, लेकिन हम वहां पर ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, ठीक है। और यही चीजें आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो तो वो यही चीजें पूछी जाती हैं आपसे, क्योंकि आपके माइंड में क्या है कि एंड ऐसे हो रहा है तो मुझे ये कर लेना है। और ये खास तौर से जो ग्रुप डी के जो एग्जाम्स होते हैं जहां पर आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आती है, वहां पर ये बहुत मैटर करता है। अब हम बात करते हैं इस वाले वाक्य की, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं। जंगल में शेर रहता था, राइट। अब जो रहना है ना, ये कोई एक्टिव मीन्स ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से एक ही जगह रह रहा हूं, अब ये नहीं कि मैं वहीं पे जमा हुआ हूं, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ये मेरा निवास स्थान रहा है, राइट। सो अ लायन lived in jungle. A lion lived in jungle. अब मैं इसको यहां पे देयर से भी यूज कर सकता हूं, देयर लिव्ड अ लायन इन जंगल, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप सेंटेंस को कैसे बनाना चाहते हैं। मैंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है। मेरा बताने का यहाँ पे पर्पज यही है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आपने अब तक इस रूल को पढ़ा जरूर होगा, सुना भी होगा, आप इसे यूज भी किया होगा, पर आपको ये नहीं पता रहा होगा मे बी कि हम इस रूल को कहां कहां पर लगा रहे हैं। क्योंकि जब आप देखिए, जब आप बोल रहे होते हैं तो आपको कोई रोक के ये नहीं बोला कि आपने गलत बोल दिया। बट इट मैटर्स व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स और TOEFL, सो आपको वहां पर पता लगेगा कि आपके जो मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं, ठीक है। तो स्पेशली क्योंकि जहां पर टेस्ट ही आपका इंग्लिश का हो रहा है इन ओरल, आपको तो लगता है कि मैंने बोले में तो कोई गलती नहीं की है। कन्वर्सेशन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्वर्सेशन में, क्योंकि कन्वर्सेशन मीन्स मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और आपकी बात सुन रहा हूं, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा नहीं आपने यहाँ पे ग्रामेटिकली गलत कर दिया। ग्रामर हमें कॉन्फिडेंस देती है कि मैं जो भी बोल रहा हूं या लिख रहा हूं वो एग्जैक्टली वैसा ही है, और वही हमारे कॉन्फिडेंस हमारी वर्तनी में आता है। पर ऐसा नहीं कि आप गलत नहीं बोल सकते, आप कुछ भी बोल सकते हो। बोलने से मतलब है कि आप अपनी बात को आगे पहुंचाना चाहते हो। वो टूटी फूटी इंग्लिश भी हो सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं अच्छी इंग्लिश की, कॉन्फिडेंट वाली इंग्लिश की, कि आप किसी का भी सामना कर सकते हो, तो फिर आपको रूल्स को ध्यान में रखना होता है। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अब नेगेटिव क्या रूल है इसका? नेगेटिव में अगेन इफ इट इज फास्ट, तो हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा फास्ट फॉर्म वाली यूज करेंगे। द रूल इज नेगेटिव का क्वेश्चन वर्ड पहले यहां पर है, क्वेश्चन वर्ड, देन देयर इज डिड, सॉरी इट्स नेगेटिव, सॉरी, तो सब्जेक्ट आ गया यहां पे, देन डिड नॉट, एंड नाउ जब जैसी डिड आता है तो आगे प्रेजेंट फॉर्म आती है, एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ यूज्ड इज यूज, राइट। सो that is subject did not use to present form the verb and object. जैसे कि हम उन्हें सताते नहीं थे, हम लड़कियों को परेशान नहीं करते थे, हमारी मम्मी हमें बिल्कुल भी पीटती नहीं थी या नहीं पीटती थी, राइट। हमारे पिताजी हमें बाजार से कुछ गलत चीजें नहीं दिलवाते थे, राइट। तो ये ऐसे सेंटेंसेस है जहां पर आप नेगेटिव का यूज करते हो, हर जगह ऐसे ही आएगा, सब्जेक्ट डिड नॉट यूज, नॉट यूज्ड, यूज टू प्रेजेंट फॉर्म। और वुड वाले में क्या आएगा? वुड वाले का रूल होगा सब्जेक्ट वुड नॉट प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि छोटा सा रूल है तो जाहिर सी बात आपको छोटा सा ही लिखना है। एंड देन क्योंकि अब तक अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं, आपको इंटेग्रेटिव का रूल पता है, तो वो आपको पता लग जाएगा कि वहां पे हम क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब कम्स एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप चाहें तो इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली इनमें जरूर कंफ्यूज होंगे। तो साथियों पर्पज यही है कि आप कंफ्यूज ना हो,
आप जो भी इंग्लिश बोलें, पढ़ें, लिखें, वो आपकी 100% कॉन्फिडेंस के साथ में। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपको पर्सनली इस चीज पे गाइड करूंगा कि आप गलती कहां कर रहे हैं। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए। आई होप आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।